रास्ते में बताया जाता है कि बड़गुजरों ने अपना सारा खजाना इसी कुएं की सुरंगों में छुपा रखा। यहाँ पर आइए तो नीचे आपको वहाँ पर दिखाई दे रही होगी उस समय की वो सुरंग, जिसकी मदद से रानी उस समय इस कुएं में नहाने के लिए आती थी। और आखिरकार वो भगवान शिव के किस मंदिर में जल अर्पित करने के लिए जाती थी, वो मंदिर भी हम आपको दिखाने वाले। पहले हम थोड़ा रिस्क लेकर इसके और नीचे जाने की कोशिश करते हैं। भाई आप कोई भी अगर और अन्य यहाँ पर देखने के लिए आए तो इतना रिस्क मत उठाएं। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ देखने लायक है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ये यहाँ पर 3 सीढ़ियों को पार किया, 4 को पार किया और लगभग हम इसकी 5वीं सीढ़ी पर पहुँच चुके हैं। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DS राधे सफ़र के एक और ऐतिहासिक सफ़र में। और आज के सफ़र में हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान के अलवर जिले के रानी के कुआं के पास, यानी कि ये हमारे पीछे रानी का कुआं बना हुआ है। और बताया जाता है कि ये कुआं लगभग 1000 से 1500 वर्ष से भी अधिक पुराना है। आपको ऊपर पहाड़ी पर एक किला दिखाई दे रहा होगा, एक महल दिखाई दे रहा होगा बड़गुजरों का। तो बताया जाता है कि प्राचीन समय में जो बड़गुजरों की रानी और राजकुमारियां हुआ करती थी, वो उसी किले से सुरंग के माध्यम से इस कुएं में नहाने आती थी। और भगवान शिव की एक प्राचीन मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है, प्राचीन मंदिर बना हुआ है, जिसको वो जल अर्पित किया करती थी। बताया जाता है कि इस किले में लाखों करोड़ों का खजाना आज भी छुपा हुआ है और इस किले को लोग मौत का कुआं भी बोलते हैं। वैसे इसको देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर ये मेहराव लगा है और ये अरावली पर्वत श्रृंखला के कुछ पत्थर यहाँ पर लगे हुए हैं आसपास। दोनों तरफ अलमीरा बनी हुई है। और अब हम इसके यहाँ पर आएंगे इस छतरी को पार करके, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये पूरा राउंड देखने को मिलेगा, यानी कि राउंड सर्कल गोल गोल घुमा हुआ है। तो यहाँ से इसके इन दरवाजों को पार करते हुए यानी कि जो कुएं को देख सकते हैं, यहाँ से आप दिखाइए इस रानी के कुएं की गहराई तकरीबन 100 फुट से 150 फुट तक की इसकी जो गहराई है उसे आप देख सकते हो। यहाँ पर ये अलमीरा बनी हुई है उस समय की। अजय भाई, छोटी छोटी सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो थोड़ा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। भाई इसके अंदर सांसें थम जाती हैं, लोग आने से कतराते हैं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधे YouTube इतिहास में आज पहली बार आपको एक ऐसा रहस्यमय और ऐसा डरावना कुआं दिखाने वाला हूं, जिसे लोग वैसे तो रानी का कुआं बोलते हैं, लेकिन लोग यहाँ पर अगर झांक कर देखें तो उन्हें मौत का कुआं भी दिखाई देता है। बताया जाता है कि बड़गुजरों ने अपना सारा खजाना इसी कुएं की सुरंगों में छुपा रखा है और इस कुएं में कई रहस्यमय सुरंगें भी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आप इस कुएं की बनावट, इसकी नक्काशी को ही देखेंगे तो आपकी धड़कनें कमजोर पड़ जाएंगी। धीरे धीरे डरते हुए हम इसके नीचे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही डरावना यहाँ पर दृश्य होता हुआ नजर आ रहा है। उस समय यहाँ पर अधिकांश कबूतर देखने को मिलेंगे आपको, तो उनका जो मल है यहाँ पर डला हुआ है। अजय भाई, हमारे यहाँ पर देखेंगे तो आपको टूटे फूटे कुछ दीवारें देखने को मिलेंगी जो निर्माणाधीन यानी कि गिरने की कगार पर है। ये काला पत्थर आपको यहाँ पर दिखाई देगा और इसके अंदर चलने की कोशिश करते हैं। भाई गजब, बाप रे, कैसे बनाते होंगे राजा महाराजा इस तरह के कुएं को निर्माण। ये देखिए, अभी हम इस कक्ष के अंदर आए हैं, तो इस कक्ष के अंदर किसी देवता की यानी कि भगवान हनुमान जी की मूर्ति में देखने को मिली है, उनके दर्शन करने को मिले हैं। लोग लगभग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं और यहाँ पर ये अलमीरा और कबूतर आपको देखने को मिलेंगे कुकुड़कू करते हुए। आपको यहाँ पर एक कबूतर देखने को मिलेंगे और डर के मारे यहाँ से भाग रहे हैं।
ये अलमीरा बनाई गई है उस समय रानियों का सामान वगैरह रखने के लिए, ताकि उस समय यहाँ पर जो रानी नहाने के लिए आती थी तो उनका जो सामान वगैरह होता था वो आसानी से यहाँ पर रख सकती थी। अब यहाँ पर देखिए, अभी हम इस छतरी के नीचे आ चुके हैं जिसकी बनावट चूना पत्थर से की गई है और ये पिलर लगाए गए हैं पहाड़ी पत्थर को यानी कि काट के नक्काशी देकर सुंदर पिलर लगाए गए हैं। तो यहाँ से आप रानी कुएं की गहराई देखोगे तो तकरीबन ऊपर से तो 150 फीट से भी अधिक है, लेकिन यहाँ से भी 100 फीट से कम नहीं है। और ये मेहराब दिखाइए, चारों तरफ ये मेहराब राउंड सर्कल बने हुए हैं जिसे आप देख सकते हो। उस समय यहाँ पर ये जो देखिए आप कुछ रखने के लिए, शायद रानियों के लिए कुछ ऐसा सामान रहा करता होगा जिसको रखने के लिए पत्थर में ये गोल गोल नाद जैसी बनी हुई हैं ताकि इनमें कुछ सामान रानियां रख सकें, क्योंकि पानी एक समय यहाँ पर आ जाया करता था, इसलिए यहाँ पर ये नक्काशी बनी हुई है। अब चलिए इसके नीचे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए तो इसकी जो दीवारें हैं चूना पत्थर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। शायद यही वजह है कि 1000 से 1500 वर्ष बाद भी ये रानी का कुआं हमको देखने को मिल रहा है। नीचे की ओर चल रहे हैं कदम बढ़ाते हुए। भाई यहाँ पर आराम से आना। बाप रे, कितनी मुश्किल से यहाँ पर जाना हो रहा है ये तो मैं ही बता सकता हूँ आपको। भाई यहाँ पर कबूतरों का आशियाना बन चुका है। बहुत अधिक कबूतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। शायद यहाँ पर नीचे जाना संभव है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कबूतर इतने अधिक हैं कि यहाँ पर नीचे जाने से बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, पहाड़ी पत्थर और चूना पत्थर से इसका जो निर्माण है वो अभी हम इसके राउंड सर्कल में हैं, यानी कि ये गोल गोल राउंड सर्कल घूमता है। और ऐसे ही राउंड सर्कल को घूमते हुए हम भगवान महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे, जिसमें रानी उस समय प्राचीन समय में गुफा के जरिए यानी कि सुरंग के जरिए भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए आती थी। ये देखिए, कबूतरों का यहाँ पर आशियाना बना हुआ है, चारों तरफ कबूतरों का मल डला हुआ है। ये छोटी छोटी अलमीरा बनी हुई है जिसमें उस समय सामान वगैरह जो रानियों का कीमती हुआ करता था, जेवरात वगैरह, वो रखने के लिए यहाँ पर बनाई गई थी। तो अब हम इस राउंड सर्कल को धीरे धीरे पार करते हुए फिर से उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से इसकी एक और मंजिल पर पहुंचेंगे, यानी कि तकरीबन ये 12 मंजिल नीचे तक बनी हुई है। तो अब हम इसके नीचे पहुंच रहे हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए तो उस समय की ये जो छतरी बनी हुई है, कुछ ऐसे निर्माण है जो कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर चूना पत्थर का बहुत अधिक निर्माण आपको देखने को मिलेगा। शायद ये मजबूती कहीं और ना पाई गई हो। आ जाइए भाई, डर लग रहा है कबूतरों का, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं हम लोगों पर हमला ना कर दें। आ जाइए, यहाँ से हम और इसके नीचे वाले हिस्से में जाते हैं। ऊंचाई दिखाइए भाई, कितनी ऊंचाई यहाँ से हो चुकी है। अभी हम कितनी नीचे आ चुके हैं। यहाँ से आइए भाई, अभी आप देखोगे तो हम इतनी गहराई में आ चुके हैं कि हमारी सांसें थमने को नाम नहीं ले रही, हमारी धड़कनें कमजोर पड़ रही है। इसकी ऊंचाई देख सकती हो आप, काफी गहराई पर हम पहुंच चुके हैं और थोड़ी कोशिश करते हैं। माय गॉड, हे राधे माँ, यहाँ पर कबूतरों का एकदम से बहुत अधिक सन्नाटा चारों तरफ देखने को मिलेगा। और अब हम पहुंच चुके हैं रानी के कुएं के उस हिस्से में जहां पर इसका लगभग अंत होता है। सीढ़ियां तो छोटी छोटी नीचे तक भी गई हुई हैं। यहाँ पर आइए भाई, माय गॉड, यहाँ पर बहुत ही खतरा महसूस होता है, लेकिन अभी हम कुछ और भी दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर आइए तो नीचे आपको वहाँ पर दिखाई दे रही होगी उस समय की वो सुरंग, जिसकी मदद से रानी उस समय इस कुएं में नहाने के लिए आती थी। और आखिरकार वो भगवान शिव के किस मंदिर में जल अर्पित करने के लिए जाती थी, वो मंदिर भी हम आपको दिखाने वाले। पहले हम थोड़ा रिस्क लेकर इसके और नीचे जाने की कोशिश करते हैं। भाई आप कोई भी अगर
और अन्य यहाँ पर देखने के लिए आए तो इतना रिस्क मत उठाएं। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ देखने लायक है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ये यहाँ पर 3 सीढ़ियों को पार किया, 4 को पार किया और लगभग हम इसकी 5वीं सीढ़ी पर पहुँच चुके हैं। और अब कुएं की गहराई यहाँ से अधिक नहीं है। देख सकते हो यहाँ से ऊंचाई दिखाई है भाई। इस कुएं की जो रानी का कुआं है, इसकी ऊंचाई आप देख सकते हो, ये मेहराब देख सकते हो। उस समय की ये सुंदर बनावट आपको लगभग कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ऐसा बताया जाता है कि जो राजस्थान है ये कुओं और बावड़ियों का गढ़ है, महलों का गढ़ है। नीचे देखोगे तो कुएं में काफ़ी गंदगी भी जमा हो चुकी है, कुछ इसकी गहराई इससे पुर भी चुकी है। भाई और नीचे जाऊं, ये 6 सीढ़ियों को पार किया हमने और अब इसके अंदर हम नहीं जाते। भाई निकल यहाँ से, बहुत ही डर लग रहा है। बाप रे, इतनी गहराई मैंने पहले कभी नहीं देखी। अब यहाँ से हम निकलते हैं और इस किले के उस भाई जान जोखिम में डालना बहुत ही रिस्की है। ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। भाई चलते हैं। दोस्तों यहाँ से अब हम इन मेहराओं को, इन राउंड सर्कलों को पार करते हुए पहुंच रहे हैं भगवान शिव के उस मंदिर पर, जिस पर उस समय जो बड़गुजरों की रानी हुआ करती थी, राजकुमारियां हुआ करती थी, जो भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए उस मंदिर पर जाती थी और भगवान शिव को जल अर्पित करती थी। वो प्राचीन मूर्ति आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ आइए। यहाँ पर आपको मैं सबसे रहस्यमय एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जिसे आपको मैं यहाँ से शायद नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोगों को रास्ता भी नहीं मिल रहा है कि रास्ता कहाँ है। यहाँ पर आइए। ये नीचे वाले सारे रास्ते हैं जो एक भूल भुलैया की तरह कार्य करते हैं। यहाँ पर आइए तो हर जगह एक चीज हमें सेम देखने को मिली। हर जगह ये पत्थर देखने को मिला। शायद ये उसलिए इस दिशा निर्देश देता था या क्या, ये तो नहीं कह सकते। चलिए अब और ऊपर चलते हैं, इसकी मदद से यहाँ से चलते हैं। यहाँ से दिखाइए भाई, इतनी गहराई पर हम वहां पर पहुंच चुके थे सीढ़ियों के माध्यम से। आप देख सकते हो कहां पर हम पहुंच चुके थे। सीढ़ियां यहाँ हैं। इतनी गहराई में हम पहुंच चुके थे और अब हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक गहराई में थे तो कुछ नहीं था, लेकिन अब थोड़ा एकदम सनसनी सा मालूम पड़ता है। और भाई अब हम आ चुके हैं यहाँ पर, यानी कि इस छतरी पर। तो दोस्तों, जिस माचाड़ी गांव में रानी के कुएं को अभी हम देखने के लिए आए हैं, बताया जाता है कि महाभारत काल के विराट के पुत्र उत्तर कुमार ने इस शहर को बसाया था। पहले इसे मत्स्य नाम से भी जाना जाता था, उसके बाद इसे माचाड़ी के नाम से जाना गया है। यहाँ की जो आबादी है उसमें लगभग 80% आबादी मीणाओं की देखने को मिलती है, यानी कि मीणा जाति को देखने को मिलती है। और जो मीणा है उनका स्वभाव ऐसा होता है जैसे कि आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, जिनका प्यार, जिनका दोस्ती आप देख कर रह जाओगे। हम भी यहाँ पर आए हैं तो हमें भी यहाँ पर एक मीणा भाई लेकर आए हैं, यानी कि दीपक मीणा जी, जिन्होंने हमारी खूब हेल्प की। इतना हेल्प शायद कोई किसी का नहीं करता। ऐसे भाई यहाँ पर देखने को मिलते हैं राजस्थान में। हमें 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि हम अपने घर में नहीं हैं। हमें अपने घर से भी अधिक चाहने वाले लोग यहाँ पर मिले हैं। तो इस रानी के कुएं का जो इतिहास है सिर्फ इसलिए है कि राजा ने रानी को पूजा करने के लिए और नहाने के लिए इस कुएं को बनवाया था। बाकी कुछ इसमें जो और भी रहस्य, कोई खजाना बताता है तो कोई कुछ बताता है, तो वो मैं आपको स्पष्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं उस शिव मंदिर को जरूर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और वहां पर चल रहा हूँ। आइए भाई चलते हैं उस शिव मंदिर के पास, जहां पर रानी उस समय पूजा अर्चना करने के लिए आती थी। और उस प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करके हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इन सीढ़ियों को पार करते हुए इसी रानी कुएं में भगवान शिव के उस प्राचीन मंदिर को हम देखेंगे। यहाँ पर आइए। मैंने जैसा कि बताया कि हजारों कबूतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
तो अभी हम आ चुके हैं भगवान शिव के उस प्राचीन मंदिर के पास और यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा भी बनी हुई है। हे बाबा महादेव कृपा करें। ये देखिए उस समय का भगवान शिव का प्राचीन मंदिर, आप देख सकते हो प्राचीन शिवलिंग, और यहाँ पर भगवान गणेश जी की प्राचीन मूर्ति, जो शायद कहीं पर और ऐसी मूर्ति आपको देखने को मिले। इनकी जो मूर्ति है कुछ अलग ही है, ऐसी मूर्ति अधिकांश कहीं देखने को नहीं मिलती। यानी कि मैंने आपको बताया कि ये जो कुआं है रानी का, ये 1000 से 1500 वर्ष से भी अधिक पुराना है। और माचारी ग्राम जो है वो महाभारत काल से संबंध रखता है। विराट कुमार के पुत्र उत्तर कुमार ने इसे बसाया था। तो यहाँ पर नंदी जी को भी आप देखोगे तो कुछ अलग ही बनावट देखने को मिलती है। शायद ऐसे नंदी जी भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। और यहीं पर जो बड़ गुजरों की रानी हुआ करती थी, जो उनकी राजकुमारियां हुआ करती थी, वो भगवान शिव को जल अर्पित किया करती थी और सुख शांति और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना किया करती थी। तो इसीलिए इस रानी के कुएं को बनाया गया था। यहाँ पर देखोगे तो चारों तरफ ये छोटी छोटी अलमीरा बनाई गई हैं, जिनमें उस समय भगवान शिव की पूजा के लिए कुछ सामान वगैरह रखा जाता होगा। और आज भी यहाँ पर लोग बाग बल्ब जलाकर, यानी कि लाइट की व्यवस्था की गई है, ऊपर पंखे की भी व्यवस्था की गई है और लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए श्रद्धालु लगातार आते हैं। तो चलिए अब हम इस रानी के कुएं से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधे काफी रिस्क लेते हुए और खतरों का सामना करते हुए दिखाना चाहता हूं आपको वो सुरंग, जिसके माध्यम से उस समय बड़गुजरों की रानी इस रानी के कुएं में नहाने के लिए आती थी। ये देखिए, यही है वो सुरंग जिसमें उस समय बड़गुजरों की रानी इस कुएं में इस सुरंग के माध्यम से आया करती थी इस कुएं में नहाने के लिए। यानी कि यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर बड़गुजरों के किले के पास ये सुरंग उस समय पहुंचती थी। सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए आज इसे बंद कर दिया गया है। और ये सारी रानी के कुएं पर इस सुरंग से निकलने के बाद यहाँ पर रानियां नहाया करती थी, अपना इत्र वगैरह सब कुछ रखा करती थी। पीछे जो कमरा बना हुआ है उसमें अपना आभूषण वस्त्र वगैरह रखा करती थी। और नीचे काफ़ी कमरे बने हुए हैं जो उनकी सखियों के लिए, उनकी दासियों के लिए बनाए गए थे, राजकुमारियों के लिए। तो दोस्तों, ये तो था सारा कुछ रानी के कुएं का व्यू और इसका इतिहास और इसका पूरा देखने लायक सुंदर दृश्य। आपको ये दृश्य कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को शेयर करके अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें कि क्या आप ऐसी ही और ही ऐतिहासिक प्राचीन बावड़ियां देखना चाहते हो। तो मैं आपको हर एक बावड़ी दिखाना चाहता हूं। आप अपनी बावड़ी जो पसंदीदा, जो आप देखना चाहते हो, उसका नाम भी बता सकते हो। मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही मैं आपका दोस्त राधे अपने इस सफर में आगे बढ़ता रहूं, इसके लिए आप लोग मुझे अधिक से अधिक सपोर्ट करें। फिर से एक नई बावड़ी के साथ, एक नई ऐतिहासिक किले महल के साथ मैं आपको मिलता हूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।